दोस्तों इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही इसी महीने लग रहे हैं। ऐसे में ये ग्रहण कब कब है और भारत में इन ग्रहण का प्रभाव क्या पड़ेगा, आइए देखते हैं। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक खगोलीय घटना है जो साल दर साल होती रहती है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान एस्ट्रोलॉजी साइंस के हिसाब से देखा जाए तो ग्रहण का प्रभाव लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है, और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब दोस्तों दोनों ग्रहण एक ही महीने में लग रहे हो, तो ऐसे में ग्रहणों का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। आइए देखते हैं कि इस साल के आखिरी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो दोनों अक्टूबर में लगने जा रहे हैं कब कब है। सबसे पहले बात करें सूर्य ग्रहण की तिथि और महत्व की, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो इस दौरान सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती है और इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण ठीक 14 अक्टूबर शनिवार के दिन लगने जा रहा है, जिसका समय रहेगा रात में 8:34 से ये सूर्य ग्रहण शुरू होगा और इसका समापन रात में 2:25 पर होगा, यानी कि 15 अक्टूबर की रात में समापन हो जाएगा। और ग्रहण से पहले कुछ घंटों पहले सूतक काल भी लग जाता है, लेकिन अगर ग्रहण का प्रभाव पूरा नहीं हो तो सूतक काल मान्य नहीं होता है। ठीक इसी तरह से क्योंकि ये सूर्य ग्रहण जो लग रहा है अंतिम सूर्य ग्रहण, ये भारत में पूरा नहीं दिखाई देगा बल्कि आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, और इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। इसी तरह से चंद्र ग्रहण की तारीख और समय क्या रहेगा ये तो अपन जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहूंगा। चाहे कोई सा भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, कुछ काम ऐसे हैं दोस्तों आपको जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहण काल के दौरान आपको अपनी खुली आंखों से, नंगी आंखों से ग्रहण को सीधा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी किरणें ग्रहण के दौरान जो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और वैदिक ग्रंथों के मुताबिक सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कोई भी ग्रहण हो, उस समय ग्रहण काल के दौरान भगवान की पूजा पाठ नहीं की जाती है, यानी मंदिर में तस्वीरों को नहीं छुआ जाता है। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय मानसिक जप या तप आप कर सकते हैं, यानी कि आप भगवान सूर्य का मन में जाप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, कुछ खाना पकाना भी नहीं चाहिए, और ग्रहण से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते जरूर डाल दें, ताकि ग्रहण की वजह से खाने की चीजें दूषित न हो पाए। वैसे तो ग्रहण के समय पूजा पाठ करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, लेकिन मंत्रों का जप और पाठ आप जरूर कर सकते हैं, जिससे कि ग्रहण के प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सके। हालांकि ध्यान रखें, ग्रहण के समय भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाएं बाहर ना निकलें, कुछ भी सिलाई करना, काटना, बुनना, सोना, ये भी मनाही होती है। ग्रहण के समय नींद भी नहीं निकालनी चाहिए। ग्रहण के बाद क्या करें, तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के मोक्ष काल यानी समापन के बाद घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान आदि कार्यस्थल की आपको साफ सफाई करनी चाहिए और हर जगह गंगा जल का जरूर छिड़काव करें, इसे अति उत्तम माना जाता है। सूर्य ग्रहण के बाद सभी जगहों को नमक के पानी से धोएं, ताकि ग्रहण की नकारात्मक शक्तियां दूर रहें। इसके बाद खुद भी पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करें। सूर्य ग्रहण के बाद दान करना पुण्यकारी माना जाता है, इसीलिए आप ग्रहण के बाद तांबे के बर्तन, गेहूं, सूत, चना, नमक, गुड़ आदि चीजों का दान कर सकते हैं। गरीबों को कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। तो ये तो कुछ बातें दोस्तों ज्योतिषज्ञों के मुताबिक, कई लोग इन पर विश्वास करते, मानते भी हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं इस बार चंद्र ग्रहण का समय, महत्व और तिथि कब रहेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य ये तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं, इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। इस घटना को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं, और इस साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर के दिन लग रहा है। और इसके समय की बात करें तो इसका प्रारंभ रात में 10:36 पर होगा और इसका समापन रात में 11:52 पर होगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण जो है ये पूरी तरह से भारत में भी दिखाई देगा, इसीलिए इस दौरान सूतक काल भी मान्य होगा और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, और ऐसे में आपको सूतक काल के नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों ही एक खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या पर लगता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पर लगता है। तो उम्मीद है दोस्तों इस साल के आखिरी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होगी।